Let's start from the features of fire insurance. First one is outcome of offer and acceptance. जो पहला फीचर बोला गया है फायर इंश्योरेंस का वो ये है कि इट इज द आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. जैसे सारे के साथ जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है. पहली पार्टी होती है आपकी इंश्योरर, दूसरी है इंश्योर्ड. इंश्योरर कंपनी होती है, कॉरपोरेशन होता है या अंडरराइटर होता है. इंश्योरर कंपनी हो गई, कॉरपोरेशन हो गया, अंडरराइटर हो गया. इंश्योर्ड बेसिकली पॉलिसी होल्डर होता है. अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें तो जो पॉलिसी होल्डर है वो ऑफर करेगा इंश्योरर को. इंश्योरर मतलब कंपनी या कॉरपोरेशन को ऑफर करेगा अपनी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस कराने के लिए. कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए इंश्योरर ये डिसाइड करेगा कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे. तो ये पहला पॉइंट हो गया ऑफर, आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर करेगा इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी लेना चाहता है, और एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी इंश्योरर की है मतलब कंपनी की है. दूसरा कहा गया है लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब यहां पे एक पार्टी क्या करेगी, मतलब जो इंश्योर्ड है वो क्या करेगा, इंश्योरर को प्रीमियम पे करेगा. लॉफुल कंसिडरेशन प्रीमियम ही होता है. तीसरा पार्ट बोला गया है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरर ये चेक करेगा कि जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी लेने के लिए आया है, जो पॉलिसी करवाने के लिए आया है, अपनी जो भी उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो इंश्योरर की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि जिस चीज का वो इंश्योरेंस, जो इंश्योर्ड है इंश्योरेंस कराने के लिए आया है, क्या जो इंश्योर्ड है उसका उसके ऊपर मतलब उसकी मटेरियल जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं. मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इंश्योर्ड का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं. ये कैसे पता चलेगा, इंश्योरर इंश्योरेंस करने के बाद इंश्योर्ड को एक बात बोलता है कि आप ये सोच करके चलें कि हमने कोई इंश्योरेंस नहीं किया है. इसीलिए क्योंकि जब आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी में अगर कोई नुकसान पहुंचेगा तो आप इस हिसाब से उसे बचाने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि कोई इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है और इंडेमनिफिकेशन होगा ही नहीं. आप जितना ज्यादा कोशिश करें उसको बचाने की, आप उसे बचाएं. तो यह है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अगर कोई ऐसी स्थिति होती है कि मटेरियल प्रॉपर्टी में आग लग जाती है और जो इंश्योर्ड है वो उसे बचाने की कोशिश नहीं करता और इंश्योरर के वेरिफिकेशन में जब ये चीज बात सामने आ जाएगी कि जो इंश्योर्ड है उसने अपने मटेरियल प्रॉपर्टी को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, मतलब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो जो इंश्योरर है वो कोई क्लेम पे नहीं करेगा. फोर्थ वन इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम. पेमेंट ऑफ प्रीमियम का मतलब यही लॉफुल कंसिडरेशन है, लीगल कंसिडरेशन है. ये इंश्योर्ड इंश्योरर को प्रीमियम पे करेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद. पांचवा बोला गया है इंश्योरेंस पीरियड. दो तरीके के पीरियड, इंश्योरेंस पीरियड की बात की गई थी. पहला 1 ईयर की बात हुई थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था. दूसरा एक स्पेसिफिक टर्म की बात हो रही है. स्पेसिफिक टर्म ये भी दो पार्ट में, एक लेस देन 1 ईयर और एक है मोर देन 1 ईयर. तो ये है इंश्योरेंस पीरियड. अगला है इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब मान लीजिए इंश्योर्ड है, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी में फायर से कोई नुकसान हुआ और इंश्योर्ड ने बचाने की पूरी कोशिश की, तो जो इंश्योरर है वो यहां पे इंश्योर्ड को इंडेमनिफाई करेगा. इंडेमनिटी का मतलब इंडेमनिफिकेशन होता है. इंडेमनिफिकेशन का मतलब जितना लॉस हुआ है, जितने का भी लॉस, मान लीजिए कि जो इंश्योर्ड था मिस्टर एक्स, उनकी 1 लाख की प्रॉपर्टी थी और उन्होंने 1 लाख रुपए का पूरा इंश्योरेंस कराया था. जब फायर लगा तो उनकी प्रॉपर्टी में से 50,000 का लॉस हो गया और उन्होंने 50,000 बचा लिया. तो ये जो 50,000 का लॉस हुआ ये इंडेमनिटी इंश्योरर करेगा, इंडेमनिफाई करेगा. सेवेंथ वन है सब्रोगेशन. सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी का कॉम्पनसेशन इंश्योरर इंश्योर्ड को देता है वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इंश्योरर के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है. मतलब अगर कंपनी आपको किसी भी जले हुए सामान का पैसा दे रही है, मतलब फायर लगने के बाद चीजें जो जल जाती हैं, वो उस चीज का अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो जली हुई चीजें इंश्योरर के पास ट्रांसफर हो जाएंगी. उसके ऊपर जो टाइटल है, ओनरशिप है, जो पोजीशन है, वो इंश्योरर का हो जाएगा. तो इसे हम सब्रोगेशन कहते हैं. ये इसलिए किया जाता है ताकि जो इंश्योर्ड है वो उसे सेल करके अपना प्रॉफिट ना अर्न कर सके और जो इंश्योरर है उसे बेच करके अपना जो भी उसका लॉस हुआ है उसे कवर करने की कोशिश करते हैं. गुड फेथ की बात करें तो गुड फेथ यहां दोनों हिसाब से होता है. जो इंश्योरर है वो पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योर्ड को बताएगा और जो इंश्योर्ड है वो अपने मटेरियल प्रॉपर्टी का सारा मटेरियल फैक्ट इंश्योरर को डिस्क्लोज करेगा. 9 पॉइंट कह रहे हैं सेवरल पॉलिसीज फॉर वन प्रॉपर्टी. अगर किसी इंसान ने एक ही मटेरियल प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये एक बिल्डिंग है, इसका इंश्योरेंस ए कंपनी से बी कंपनी से
कंपनी मतलब कॉरपोरेशन से, डी कॉरपोरेशन, 4 अलग अलग कॉरपोरेशन से इंश्योरेंस करा लिया और 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी, जिसमें लॉस होने पे 50,000 का लॉस हो गया, 50,000 बच गया। अब यहां पे कॉम्पनसेशन कौन देगा? या तो प्रोपोर्शनेटली ए बी सी डी सारे के सारे देंगे, या तो सिर्फ ए दे देगा पूरा का पूरा, या बी दे देगा पूरा का पूरा, या सी दे देगा पूरा का पूरा, या डी दे देगा पूरा का पूरा। इनमें से कोई भी एक पूरा पे कर देगा और बाकी सबसे जो भी इन्होंने पे किया है वो प्रोपोर्शनेटली वसूल कर लेगा। ये था सेवरल पॉलिसीज फॉर वन प्रॉपर्टी। अगर आपने लिया है तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, सारी कंपनीज आपको प्रोपोर्शनेटली पे करेंगी। 10th वाला है नो क्लेम अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे कोई क्लेम नहीं दिया जाता, जैसे अगर वॉर है, युद्ध है, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज की बात करें, मतलब अर्थक्वेक हो गया या वैल्कनोस, किसी भी रीजन से आग लग गया, दंगे हो गए, तो अगर इसमें अगर कोई भी नुकसान होता है आग की वजह से, जो मेन कॉज है आग, तो यहां पे कोई भी क्लेम नहीं पे किया जाएगा। 11th पॉइंट कह रहे हैं इंटीमेशन ऑफ फायर, इंश्योरर इमीडिएटली इंटीमेटेड। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे ही जिस मोमेंट पे आग लगता है और जो इंश्योर्ड है उसको पता चल जाता है कि उसकी जो मटेरियल प्रॉपर्टी उसमें आग लग गया है, वो इमीडिएटली इंश्योरर को इंटीमेट करेगा, तुरंत इन्फॉर्म करेगा, जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्म करेगा कि उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी में आग लग गया है, और जो इंश्योर्ड है वो उसे सेव करने की, अपने तरफ से पूरी प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, कम से कम लॉस हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और इंश्योर्ड इंश्योरर को इसलिए इंटीमेट करता है क्योंकि इंश्योरर भी फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मटेरियल प्रॉपर्टी का कम से कम लॉस